जय श्री कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् नुषित्वा शाश्वतीः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अध्याय 6 श्लोक 41। पहला, जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव है, वह किसी नीच योनि में सांप बिच्छू आदि नहीं बन सकता, कारण कि उसका स्वभाव सांप बिच्छू आदि योनियों के अनुरूप नहीं है और वह उन योनियों के अनुरूप काम भी नहीं कर सकता। दूसरा, विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। मानस 1:3-5। व्याख्या। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को संगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार है। इसीलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्ग आदि लोग विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है। यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और संगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोगों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता, कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट की विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वती ही समाह। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहाँ सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी शून्य सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहाँ उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती। इसलिए वह वहाँ असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहाँ रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको न तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है और न वहाँ से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञादि कर्म किए हैं, इसीलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ
ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, 6 अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। स्वर्ग आदि लोगों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभाव उसको जबरदस्ती खींच लेता है, 6 अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत अधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना अधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम, इसीलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। ओम तत्सत।